कोटक म्यूचुअल फंड में आप जीरो वैल्यू पोर्टफोलियो क्रिएट करके एसआईपी कैसे स्टार्ट करेंगे। वैसे गाइस आप यहां पर एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू दोनों माध्यमों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे स्टार्ट करनी है, आपको पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, इसका पूरा प्रोसेस आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे अगर आपको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, तो थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो गाइस जो भी इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि हम जैसे इन्वेस्टर होते हैं, वो हम किसी भी फंड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एसआईपी के थ्रू करें या फिर लमसम के थ्रू करें। जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो स्कीम फंड उसका एक पूल क्रिएट करती हैं, पैसों को एक जगह इकट्ठा करती हैं, उसके बाद इक्विटी, डेब्ट एंड अदर सिक्योरिटीज में उन फंड को इन्वेस्ट करती हैं और वहां से जो भी रिटर्न उनको आते हैं, एक्सेप्टेड रिटर्न आते हैं, वो रिटर्न हमारे साथ में शेयर होते हैं, यानी कि इन्वेस्टर को शेयर किए जाते हैं। अब अगर बाय चांस उन कंपनियों में लॉस आ जाता है तो उसका नुकसान आपको भी यहाँ पे भुगतना होगा। बट गाइस मैं पर्सनली रिकमेंडेड आपको करता हूं, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एसआईपी को क्रिएट कर लेते हैं और मंथली एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। डेफिनेटली आपको एक समय बाद में यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। तो गाइस कोटक म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप एसआईपी कैसे स्टार्ट करेंगे, आइए पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। वैसे ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप पर बता रहा हूं, दोनों का इंटरफेस सेम है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वीडियो के डाउन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको kotakmf.com पर विजिट करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। इन्वेस्ट नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लमसम, एसआईपी, जीरो बैलेंस फोलियो, वन टाइम मैंडेट। तो आपको यहाँ पर जीरो बैलेंस फोलियो पर क्लिक करना है, क्योंकि एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जीरो बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा और पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर ओपन नाउ पर क्लिक करना है। आप ओपन नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। इन्वेस्टर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस पर आपको राइट नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ यूएस और कनाडा पर्सन के लिए है। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने यहाँ पे एंटर की है उस मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करके सबमिट पर क्लिक करें। अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आपको नहीं मिलता है तो आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन की है उस ईमेल आईडी पर भी सेम ओटीपी भेजा जाता है, तो वहां से भी आप ओटीपी को रिसीव कर सकते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में पहले से कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है आपके पैन कार्ड पर तो आप यहाँ से अपने फोलियो को सूज भी कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर कोटक म्यूचुअल फंड में एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आपको थोड़ा डाउन में स्क्रॉल करना होगा। डाउन में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू फोलियो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्रिएट न्यू फोलियो पर आप सिंपली क्लिक कीजिए। क्रिएट न्यू फोलियो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं। तो जो भी आपके परमानेंट अकाउंट नंबर है यानी कि पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करें। पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कीजिए। उसके बाद आपको मोड ऑफ होल्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे सिंगल रहने देना है, क्योंकि आप सिंगल पर्सन यहाँ पे एसआईपी करेंगे। टैक्स स्टेटस में आपको इंडिविजुअली रहने देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, टैक्स स्टेटस, पैन नंबर, होल्डिंग नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डू यू हैव ब्रोकर एडवाइजर, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, क्योंकि आप कोई ब्रोकर या फिर एडवाइजर नहीं है। हम अपने लिए यानी कि खुद के लिए यहाँ पर एसआईपी शुरू करेंगे जो डायरेक्ट प्लान में आती है। गाइस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से पहले सभी लोग ऐसे ही धोखा खाते हैं, वो रेगुलर प्लान को चूज कर लेते हैं। और गाइस रेगुलर प्लान में क्या होता है, जो भी रेगुलर प्लान की हम स्कीम को चूज करके एसआईपी या फिर लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर एक ब्रोकर कोड लागू होता है और उस ब्रोकर को आपके पैसे में से कमीशन जाता है। तो हमेशा एसआईपी आप डायरेक्ट प्लान वाले ही चूज करें और मैं आपको डायरेक्ट प्लान वाले ही बता रहा हूं। यहाँ तक कि मैंने आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड की बताई थी तो वो भी डायरेक्ट प्लान ही था
और इन फ्यूचर आपको डायरेक्ट प्लान स्कीम में ही एसआईपी को स्टार्ट करना है, ताकि आपका अपना पैसा पूर्ण रूप से ग्रो करे और किसी ब्रोकर के पास में कमीशन ना जाए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल मेंशन करनी है। जो भी आप अपने बैंक अकाउंट में से एसआईपी को डिडक्ट करवाना चाहते हैं या फिर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पर लिंक करना होगा, ताकि इन फ्यूचर आप अगर फंड को रिडीम करें या फिर आपका डिविडेंड अर्न होता है तो आपको अपने अकाउंट में डायरेक्टली मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको थोड़ा डाउन में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर इनमें से आपके पास में कोई भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप यहां पर अपना बैंक चूज कर सकते हैं। वैसे एसबीआई का अकाउंट ज्यादातर लोगों के पास में होता है, तो आप यहां पर एसबीआई के अकाउंट को भी जोड़ सकते हैं। बट गाइस मैं आपको एचडीएफसी का बताता हूं, क्योंकि मेरे पास में एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है। जैसे ही मैंने एचडीएफसी पर क्लिक किया, यहां पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आ गया है। वैसे यहां पर आप कोई भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती रहेगी। तो अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी और ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब आप अपने बैंक के आईएफएससी कोड को एंटर करेंगे तो पूरी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच हो जाएगी, जैसे कि आपके एमआईसीआर कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी और आपके ब्रांच का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पूरी समरी यहाँ पर दिखाई देगी, यानी कि जो डिटेल आपने एंटर की है वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एक बार आप अपनी डिटेल को व्यू कर लीजिए। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन फिल की है या फिर गलत जानकारी आपसे यहाँ पर एंटर हो गई है तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल वाला आइकन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल को करेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपसे यहाँ पे गलत कोई मेंशन हुआ है तो गाइस पूरी डिटेल को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस हमारा फोलियो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और हमको फोलियो नंबर भी यहाँ पर मिल गया है, लेकिन आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको रखना होगा, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी फंड को व्यू करना हो तो आप अपनी आईडी को लॉगिन करके आपने जो भी इन्वेस्ट किया है कोटक एमएफ में उसको आप व्यू कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से आप अपने पासवर्ड को चूज कर लीजिए। पासवर्ड को एंटर करने के बाद कंटिन्यू टू मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सरल है कोटक म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो क्रिएट करना। अब हमारा पोर्टफोलियो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। वीडियो में आप देख सकते हैं, थैंक यू डियर सगल लाल, वी कंफर्म हैविंग रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर जीरो बैलेंस फोलियो क्रिएशन। अपना फोलियो क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और जो भी आपने फोलियो क्रिएट करते समय ईमेल आईडी मेंशन की थी उस ईमेल आईडी को आपको यूजर नेम में एंटर करना है और आपके जो आपने पासवर्ड रखे हैं उस पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने फोलियो नंबर देखने को मिलेंगे जो हमने फोलियो क्रिएट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में अपनी ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। ईमेल आईडी पर आप क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड, माय प्रोफाइल, एड, अपडेट नॉमिनी, बैंक डिटेल और लॉग आउट आप यहां से हो सकते हैं। अब हमें यहां पर एसआईपी बुक करनी है, यानी कि कोटक म्यूचुअल फंड में एसआईपी को स्टार्ट करना है और एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए आपको यहां पर ऊपर और फंड का ऑप्शंस मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहां पर आपके सामने बहुत सारी स्कीम्स होती है, इक्विटी फंड, डेट फंड, टैक्स सेवर, हाइब्रिड। तो ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे फंड देखने को मिलते हैं। तो ऑल फंड पर आपको क्लिक करना है। जितने भी कोटक म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो आपके सामने पूरी ओपन हो जाएगी। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड, कोटक फ्लैगशिप फंड, इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो कोटक महिंद्रा की म्यूचुअल फंड स्कीम है। यहाँ पर आप लोड मोर करके और भी स्कीम को देख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्कीम को चूज कर सकते हैं अपने एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए। कोटक स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करके बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इस फंड में आपको एसआईपी कैसे करनी है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं कि आप कोटक स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करें,
बहुत सारी यहाँ पर स्कीम है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके सामने दो ऑप्शंस है, एसआईपी या फिर लमसम। तो हमें एसआईपी स्टार्ट करनी है तो हम एसआईपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने एसआईपी पर क्लिक किया, एसआईपी स्टार्ट करने का, एसआईपी शुरू करने का पूरा डेटा आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर डिटेल क्या फिल करनी है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर डायरेक्ट पर क्लिक करना है, रेगुलर पर आपको क्लिक नहीं करना है। रेगुलर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ही लॉस है, यहाँ पर कोई ब्रोकर कोड लागू हो जाएंगे। तो डायरेक्ट पर आप क्लिक कीजिए। स्कीम डिटेल में आप ऑल स्कीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी स्कीम है वो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर बैलेंस से डेब्ट, इक्विटी, इंडेक्स किसी भी फंड को आप चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल इक्विटी का बता रहा हूं और यहां पर मैंने कोटक स्मॉल कैप फंड को चूज कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे चूज कीजिए जिस भी स्कीम में आपको एसआईपी को स्टार्ट करना है। अब आपको एसआईपी रजिस्ट्रेशन में मंथली रहने देना है, क्योंकि मंथली पैसा हम यहाँ पे जमा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे मंथली रहने देना है। अब डेट रेंज में आपको अपना टाइम पीरियड चूज करना है। अपनी एसआईपी को आप कितने समय तक रन करना चाहते हैं, 5 ईयर, 10 ईयर, या फिर अपने अनुसार आप टाइम को अगर यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टम पीरियड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपनी स्टार्ट डेट चूज कर लीजिए। स्टार्ट डेट को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर एंड डेट भी चूज करनी है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं एंड डेट भी चूज कर लेता हूँ 2032 28 फरवरी। तो यहाँ पर मैंने चूज कर लिया डेट। अमाउंट में 1000 रुपए आपको एंटर करने हैं। आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली एसआईपी के जरिए, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1000 रुपीज को यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर आपको मोड ऑफ पेमेंट दो ऑप्शंस मिलते हैं, एसआईपी टॉप अप या फिर आपको यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में बिलर का भी मिल जाता है। तो बिलर थोड़ा सरल होता है आपके लिए। तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए। पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय जो भी आपने बैंक डिटेल रखी है उसी बैंक को आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। गाइस आप देख सकते हैं हमारी एसआईपी सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। जो भी अमाउंट हमने चूज किया है वो अमाउंट हमारी डेट पर ऑटोमेटिकली अपने सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होके इन्वेस्ट होता रहेगा और अपना फंड ग्रो होता रहेगा। यानी कि हमारी एसआईपी यहाँ पे सक्सेसफुली शुरू हो चुकी हैं। अब गाइस आप इसी तरीके को फॉलो करके कोटक म्यूचुअल फंड में एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। बट गाइस एक काम और रह जाता है हमारा, हमें बिलर आईडी को ऐड करना होता है। जो भी हमने यहाँ पे बैंक को ऐड किया है उस बैंक की नेट बैंकिंग को लॉगिन करके हमें यहाँ पर ये बिलर कोड दिया हुआ है, इसको हमें वहां पर मेंशन करना होगा, तो ही हमारे सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली फंड डिडक्ट होता रहेगा। तो आपने जो भी बैंक चूज किया है उसकी नेट बैंकिंग को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर ऐड बिलर का ऑप्शन मिलेगा। ऐड बिलर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बिलर टाइप में म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, कोटक म्यूचुअल फंड। सभी बैंकों में ये सुविधा होती है। तो आपको अपना सिंपली बिलर ऐड करना है। अगर बिलर ऐड आपको करना नहीं आता है तो आप वीडियो के आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और अपना बिलर ऐड कर लीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपकी सक्सेसफुली एसआईपी स्टार्ट हो चुकी है और अपना फंड इन्वेस्ट होता रहेगा और ग्रो होता रहेगा। गाइस एसआईपी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने लिए बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी एसआईपी कैलकुलेटर को यूज करके कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको वहां पर रिटर्न भी दिखाई देते हैं। लेकिन गाइस ये पूर्ण रूप से मार्केट पर निर्भर करता है कि मार्केट में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, उसी पर निर्भर रहता है। ये फिक्सेड रिटर्न नहीं होते हैं, ये हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है मार्केट में। तो उसी अकॉर्डिंग ये फंड स्कीम है वो अप डाउन होती रहती है, इनके रिटर्न है वो भी अप डाउन होते रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब गाइस अगर कोटक म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो क्रिएट करने से रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो वीडियो के डाउन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि हम कौन सी स्कीम फंड में पैसों को निवेश करें, इन्वेस्ट करें, कौन सी स्कीम में हम एसआईपी को स्टार्ट करें, अगर आपको ये जानना है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ।